एडम स्मिथ भी कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस में, इन्होंने लिखा है बुक 4 चैप्टर 6 में, द गवर्नमेंट ऑफ एन एक्सक्लूसिव कंपनी टू मर्चेंट्स इज परहैप्स द वर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट्स फॉर एनी कंट्री। ये जो मर्चेंट्स लोगों की कंपनी है, इसके द्वारा जो रूल एस्टेब्लिश किया गया है, यह रूल दुनिया का सबसे वर्स्ट रूल है। तो कह सकते हैं कि दिस पॉवर्टी वाज नॉट एंशिएंट, इट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटिश इरा। ठीक है, फिर भी ऐसा नहीं हम क्लेम कर सकते हैं कि देयर वाज नो पॉवर्टी बिफोर ब्रिटिश। लेट्स बी प्रैक्टिकल, इंडिया वाज नॉट अ यूटोपिया और आइडियल वर्ल्ड। ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत कुछ आइडियल कंट्री था। देयर वाज इनकम इनइक्वालिटी, कास्ट इनइक्वालिटी, इवन जेंडर इनइक्वालिटी था, और जो पीजेंट्स थे दे सफर्ड अंडर द किंग्स। जो किसान थे वो भी सफर कर रहे थे। हमारे यहां पॉवर्टी था, इनकम इनइक्वालिटी था, कास्ट इनइक्वालिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब था। हम दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री के रूप में, सबसे एडवांस कंट्री जिसमें कि कोई इनइक्वालिटी नहीं हो, ऐसा क्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बट इकोनॉमिक ड्रेन प्लस पॉलिटिकल कंट्रोल, दिस मेड अस अ मास पुअर कंट्री। जो इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, पैसा यहां से गया, और जो पॉलिटिकल कंट्रोल हम पर किया गया, उसने हमें मास पुअर कंट्री बना दिया। तो ब्रिटिश रूल ने क्या किया? ब्रिटिश रूल सिस्टमेटाइज्ड पॉवर्टी ऑन अ स्केल नेवर सीन बिफोर। कभी भी ऐसा इतना मास स्केल की पॉवर्टी दुनिया में नहीं देखी गई थी। वो पॉवर्टी ब्रिटिश रूल ने हमारे यहां दिया। तो कह सकते हैं कि ब्रिटिश रूल से पहले लोग पुअर थे, देश पुअर नहीं था।